हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी सब दोस्तों का। मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट, मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगज़ीन के सेगमेंट उड़ाने पहचान में आपके साथ। और इस वक्त हम मौजूद हैं अमरा कलां टिंगा 2000 साल 2018 की चैम्पियन छत, चैम्पियन जेट, चैम्पियन असवज और जनाब उस्ताद चौधरी खुरम साहब के पास पीर फवाद अजीम साहब की ये छत। और इस वक्त यहाँ पे उस्ताद मलिक मुबशर खोखर और बाबा सिकंदर साहब जो हैं आए हुए हैं, यहाँ पे शौक कर रहे हैं। ये पकड़ लेना, मैं कर लेता हूँ। और उस्ताद चौधरी खुरम साहब जो उनको शौक करवाएंगे, उधर चला जाएगा। इधर दिखा दें जरा। हाँ जी, नहीं कोई बात नहीं। कैसी आप मुतात रहने थे। उस्ताद मलिक शहबाज सब देख रहे हैं जी कबूतर। इधर चला रहा है ना, इधर सब पीछे सूर्य डाला यार जुगनू। बाबा सिकंदर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं दुबई से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये लो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे वेलकम करते हैं जी उस्ताद चौधरी खुरम साहब के पास और पीर फवाद अजीम साहब की छत पे। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप यहाँ पे इस वक्त शौक कर रहे हैं, कबूतर भी देख रहे हैं, और ये चैम्पियन छत है इस वक्त पाकिस्तान की, पंजाब की, और इनसे माशाल्लाह आपका बड़ा अच्छा ताल्लुक भी रहा, दुबई में भी आपके साथ रहे। बिल्कुल। तो अभी आप जब इधर कबूतर देख रहे हैं तो आपको कैसा लगा, कि क्या समझते हैं आप, इनका शौक किस तरह का? अच्छा शौक है, मेहनत है, खुरम की मेहनत बहुत ज़्यादा, मेहनत ज़्यादा, बहुत मेहनत है, ज़्यादा किरदार आप मेहनत को ही देंगे। मेहनत को ही। मेहनत बिल्कुल सही होगी। तो आप जो शौक करते हैं वहाँ पे दुबई में, जी जी, और यहाँ पे जो अब खुरम के पास कबूतर, कुछ आपको लगता है कैटेगरी वाइज की या किसी चीज़ में कोई बॉडी स्ट्रक्चर में कोई चीज़ सेम आ रही है कोई? जी चैंपियन कबूतर किधर भी होगा, वो पाकिस्तान हो, वो इंडिया हो, बांग्लादेश हो या दुबई हो, तकरीबन स्ट्रक्चर मिलता जुलता ही कबूतरों का है, एक जैसा ही कबूतर का स्ट्रक्चर है। अच्छा, आप पाकिस्तान में भी शौक कर रहे हैं? जी, और दुबई उकाड़ा वाली छत से, उधर से उकाड़े वाली छत से प्रॉपर। ठीक हो गया। तो वहाँ पे और यहाँ पे कोई डिफरेंस आता है आपको जब देखते हैं, जब कोई प्रॉब्लम आती हो अगर शौक में? दुबई में मौसम मुश्किल है कबूतर उड़ाना बानिस्बत पाकिस्तान के, लेकिन पाकिस्तान के जो सी है कबूतरबाजी, इधर भी मौसम कई मुश्किलात का आपको सामने, जैसे अब ये सर्दी है, इसमें कबूतर बचाना ही बहुत काम है, वहाँ पर इस तरह की सर्दी पड़ती नहीं है। अच्छा, गर्म मौसम है। ठीक है। तो वहाँ गर्मी तो बहुत ज़्यादा शिद्दत, जी गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है ना? शिद्दत बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो अभी एक चीज़ आपसे जो लोग पूछना चाहेंगे या हम भी पूछना चाहेंगे, माशाल्लाह एक ग्रुप जिसमें आपकी तस्वीर जो है ऐड हुई है और आप उस ग्रुप से मुंसलिक हुए हैं, तो पिपला वालों के साथ, क्योंकि वो पहली दफ़ा हुआ था कि अचानक से लोगों ने वहाँ पर आपकी तस्वीर देखी थी, तो कईयों ने सवाल किया था कि यार ये तो कहते इन्हों के नाल हुंदा सी, इधर कितने तस्वीर आई? अच्छा, तो इसके बारे में कोई ज़रा कोई राज खोले ना बाबा जी। नहीं, राज तो ऐसा कोई नहीं है, भाई हैं वो भी। मेरा बेसिकली किसी के साथ कोई जो सा लड़ाई झगड़ा नहीं है, सही, सब दोस्त हैं, भाई हैं। जिस वक्त मैं किसी उस्ताद का शिकार नहीं होता, उस वक्त तक मुझे किसी भी ग्रुप का बनाने का मेरा ख्याल है कोई जवाब नहीं बनती, लेकिन वो भाई एक बंदी बीइंग मैं किसी पाकिस्तान में, पाकिस्तान में वहाँ पे हाँ ताल्लुक जी, उधर अहमद कंबर पार्टी के साथ या वहाँ पे पाकिस्तान वीडियोस में नहीं ना, देखते हैं। पाकिस्तान से मेरा जो सा ना जी, पाकिस्तान से मेरा ऐसा किसी के साथ अलग नहीं है। अच्छा। मैं किसी के साथ ग्रुप बंदी करके और बैठा हूँ किसी के साथ, अल हक मैंने किया हो, ठीक है। तो दोस्त हैं, भाई हैं, अब जैसे खुरम है भाई है, ठीक है। तो इस सबका शिकायत है, मेरे तो किसी का कोई लड़ाई नहीं। मैं काके के पास भी जाता हूँ, अपना पिपला भी जाता हूँ, मोइन नवाज साहब के शिगिर्दों की तरफ आता हूँ। मैं जब तक किसी ग्रुप के साथ मुंसलिक नहीं ना होगा, जब तक मुझे किसी ग्रुप के साथ मिलाना कोई मेरा ख्याल जवाब नहीं बनता। ठीक, यानी कि आपका जहाँ तक मैंने अब ये सोच और जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, उससे मैं ये अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि आपके कहने का मकसद है कि ग्रुपिंग से ज़्यादा सिर्फ शौक जो है, शौक को प्रमोट करना, शौक को प्रमोट करना, बस, और कुछ नहीं है।
ये मोहब्बत का शौक है, अगर इसको देखा जाए ना, सही। लड़ाई झगड़े का शौक नहीं है इसको, बस बाद लोगों ने अपनी जो था ना का मसला बना लिया हुआ। बिल्कुल सही। बात दोबारा कबूतरों की तरफ अगर हम आएँ तो वहाँ पे आपके पास माशाल्लाह बड़े अच्छे ब्रीडर कबूतर हैं। चंद एक वीडियोस हमने भी देखी हैं आपकी, और बड़ी ब्रीडिंग पे वसी एक नज़र है आपकी। जी जी। तो अभी जो आप इधर कबूतर देख रहे हैं, कुछ जोड़े ही ये दिखा रहा है खुरम, तो आपको कुछ लगा है, कुछ फील हुआ कि ये ठीक लगे हुए हैं जोड़े? बाबे सिकंदर वाला जोड़ा बाबा जी ने दिया था, वो गिफ्ट किया था ये वाला। अच्छा, पहले ये दिखाओ जी, इसको तो छोड़ें वापस। नहीं जी, मेरे वाला नहीं, आपके वाला ही है। आप भाई हो तो ये भी मेरे ही है और वो भी आपके ही है। ले, ये जी खुरम साहब का उड़ा हुआ कबूतर है, जुगनू के नाम से ये मशहूर हुआ है। उस्ताद जी किन्ना उड़िया है खुरम, किन्ना उड़िया? शाम करके बहुत दफा टाइम तो बाद ही बैठा। अच्छा, बड़ी दफा बाद वाली टाइम तो बाद भी गया। जुगनू है ना? ये देखें जी कैसी आंख है इसकी, बाबा जी ये जोड़ा बेस कैसी है इसकी, जालीदार। ये दिखाए ना जरा, ये बाबा जी वाला जोड़ा तो दिखाए ना, बाबा सिकंदर वाला जोड़ा है जी। नाज़रीन ये देखते हैं और उनसे ही इसके बारे में बात करेंगे। बाबा सिकंदर साहब जी भाई, ये अब हम कबूतर हमारे हाथ में आ गए, नुमान इस साइड पे आ जाए। जी। अब ये मादा है, ये कुछ थोड़ा ब्रीफ भी साथ साथ करते जाए ना, ये किन कबूतरों में से है, कौन से ये कबूतर? चौधरी वाले कबूतर है, ठीक है जी। जिसका नाम होता है ना उसी के नाम लेना चाहिए। उस्ताद चौधरी सखी साहब वाले। चौधरी सखी साहब वाले कबूतर। तो आपके ज़्यादा फेवरेट वही है? जी जी, मेरे फेवरेट कबूतर चौधरी साहब वाले। अच्छा, और ये आपने पेड़ जो है लगाया हुआ है, ये आपके दोनों ही घर के? जी, दोनों मेरे घर के। अच्छा, तो ये मेरे क्या घर के। किन में से हैं ये? टैडी चौधरी साहब वाले कबूतर। नहीं, आपके घर के किन कबूतरों में से? जी, जैसे वो आपका एक बड़ा मशहूर कबूतर है, बड़ा कबूतर 13,000 जी, वो उसके बच्चे उधर फेर रहे हैं। अच्छा ये उनमें से नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये और है। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं वहाँ पे ये आपके पास जो जोड़ा, मतलब क्या लोगों को पता हो ना कि इतने अच्छे अच्छे कबूतर जो हैं, जब कोई यहाँ से जाए तो फिर आपसे कैसे लेके आए? मेरे घर में किसी को ना नहीं है, पाकिस्तानी किसी भी बंदे को ना नहीं है। सही। ये मादा थी जी, और अभी हम नर दिखाते हैं कैसा बैलेंस जोड़ा। क्या बात है बाबा जी, ये जोड़ा लगा के भेजा जी, लगा के भेजा। ये देखें जी, ये भी टैडी। अच्छा ये देखें, ये जी इसकी सबसे ज़्यादा गौर तलब बात है, चौधरी साहब वाले टैडी कबूतर है। और ये डोरे के बारे में ज़रा बाबा जी। जी, ये देखें, इसमें जो डोरा आ रहा है, लोगों को बताएं ये क्रॉस में है कि प्योर टैडी है? भाई ये प्योर टैडी जो वो कहते हैं ना, ये प्योर, मैं तो इस चीज़ का मानने वाला नहीं हूँ। ठीक है जी, जो वो कहते हैं जी उस हिसाब से उनकी जो टैडी कबूतर है, तो मैंने तो नहीं इनमें कोई मिक्स किया। ये यानी कि आपके पास जितने हैं उनमें सब में ये इसी तरह डोरा आता है, लाल आंख का? लाजम आता है। चौधरी साहब के कबूतरों को डोरा नहीं है, वो झूठ बोलेगा बंदा। चौधरी साहब के हर कबूतर को डोरा, जहाँ तक मेरी जो सी रिसर्च है। अब ये कबूतर देखिए आप, ठीक है ना जी, ये मेरी घर की खुद की मेकिंग है। इसमें ना तो चौधरी साहब वाला है और ना ही मियाँ साहब वाला है, कुछ भी नहीं है इसमें। दोनों घर का कबूतर कोई नहीं। अच्छा, ना ये चौधरी साहब वालों में से है, ना ये ना ये मियाँ साहब वाले, ये आपने खुद से? मेरी खुद की मेकिंग है ये देखें तो, लेकिन इनकी बेस टैडी ही है? जी, बेस टैडी है। हाँ जी, मैंने खुद बनाए। ये टैडी कबूतरों से भी नहीं बने हुए, सही। इनकी बेस में टैडी है ही नहीं। बेस में टैडी ना नहीं। फ्रोज नहीं ब्रीड जी, ये जनाब बाबा सिकंदर साहब के अपने जो बनाए हुए कबूतर हैं, ये स्पेशली आपको ये बताएं कि ये इनके घर, असल ये इनके घर की नस्ल मेरे है? घर के कबूतर, ये इनके घर के कबूतर हैं जी। देखें मेरे जरा सलारे इसकी कबूतर, जिनको मैं बेसिकली सलारा बोलता हूँ अपना, आँख। ठीक होगा। ये मेरे सलारे। तो ये बाबा सिकंदर साहब के अपने ज़ाती बनाए हुए कबूतर हैं। और मेरी एक अपनी एक बात है कि मैं किसी भी को उस्ताद का कोई कबूतर हो ना, उसका हक नहीं मारता। जिधर से मैंने लिया मैंने उसी को बताया कि बिल्कुल सही। उसका है। ये भी कबूतर मेरा खुद का बनाया हुआ है। ये इनमें से ही? जी, ये इनके बड़ों में है, ये इन्हीं का पट्ठा क्या ले। ये लें जी, मैं आपको दोबारा से इसकी पहले आँख दिखा दूँ, इसकी आँख दिखा के अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये छोटों में से है, ये बड़ों में, और ये इन्हीं के बड़ों में से। क्या बात है, सही कह रहे हैं बिल्कुल। बहुत आला कबूतर जी। ये जनाब बाबा सिकंदर साहब उस्ताद चौधरी खुरम साहब के साथ हैं इस वक्त, और उनके पास जो कबूतर बाबा सिकंदर साहब की तरफ से आए हैं वो कबूतर आपको दिखा रहे हैं।
मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ाने पहचान में चैंपियन छत है ये पंजाब की, और नाकाबिल शिकस्त छत रही है इस दफ़ा माशाल्लाह। इसको नहीं सुखाया दूजा बाद फिर आता हसन मलिक साहब हैं दुबई से कोई, और वो कह रहे हैं जी बाबा जी को सलाम बोलना, और उन्हें कहना जी हसन मलिक दुबई से। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। ये देखो, अच्छा कुछ कहना चाह रहे थे, सॉरी सलाम से पहले आप सलाम वाली बात आ गई, मैंने कहा कुछ कहना चाह हाँ रहे जी, थे। मैं कह रहा था ये देखें, ये पूरम भाई ने जोड़ा लगाया है ना, ये इसके नर के साथ उन्होंने ये मादी लगाई है, ये मादी इनकी है, इनकी अपनी। तो जोड़ा आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगाया जी। जहाँ तक मैं नर को देख के अंदाज़ा लगा रहा हूँ, और कोई भी दे दो ऐसी है कि नहीं, लेकिन खुरम ने एक्स्ट्रा ही काम डाल दिया। बहुत पूरम भाई ने ज़बरदस्त। बहुत अच्छा जोड़ा बनाया माशाल्लाह, अच्छा जोड़ा लगाया। उस्ताद चौधरी खुरम साहब जी खुद से शागिर्द हैं उस्ताद मुइन नवाज गुमन साहब के। मादी की भैया देती जालदार मादी लाल अखा ने। अच्छा अच्छा, ये देखें जी, आपको दिखा रहे हैं कबूतर माशाल्लाह बहुत पसंद आ रहे होंगे, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त किस्म के कबूतर हैं। तो मैंने बात बताई थी ना बहन वाली, इस तरीके से काम किस चीज़ से? इधर क्या क्या ये बताई थी कि जैसे बहन दिखाते हैं और थोड़ा सही फोकस करके फिर पार थोड़ा दूर ये टाली वाली ब्रीड है जी, किंदी टाली वाली ऐसा कुछ उन्होंने गिफ्ट दी है वाली। नहीं वो नहीं मादी है। ये टाली वाली ब्रीड है जी, एसन उस्ताद एहसनपुरी साहब। एसनपुरी था। उन्होंने गिफ्ट दी थी, वो पता नहीं की ये देखें जी, ये उस्ताद एहसनपुरी साहब की तरफ से आई हुई टाली वाली ब्रीड में से टाली है, नहीं पता है वो दिखा दी उनके घर के कबूतरों में से है। बोले जाऊंगा कैसे? ब्रीड है। कशादा चौड़ी आँख, बेस में इसके देखें आपको हल्का हल्का सीमेंट नज़र आएगा, सीमेंटेड सी बारीक उसका तिल। ये बाहर की साइड देखें, उसका रिंग देखें, और कैसा आँख, ये इसकी डड्डू जैसी आँख है बाहर निकलती हुई, बड़ी चौड़ी कशादा आँख की कबूतरी है। उस्ताद मलिक मुबशर खोकर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। अभी ये ज़रा अलहदा शौक कर रहे थे, मोहम्मद उस्मान साहब और जहीर की तरफ से। बाबा जी खैरियत है? सलाम पे सलाम आ रहे हैं। मोहम्मद उस्मान साहब और जहीर साहब हैं, सलाम कर रहे हैं। वो दरवाजा खेबे ना खोले पटनी अंडे बह जाओ। उस्मान भाट साहब जी बड़े प्यार वाले अपने भाई हैं, और जहीर भाई भी अपने। अब ये अब मादी देखें, आप जिधर मर्जी ले जाएं, ठीक है। ये दुनिया कोई इसको बोलेगी मियाँ साहब वाला, कोई कुछ, ये मेरी अपनी मेकिंग है, इसमें कोई मियाँ साहब वाला नहीं है किसी किस्म का, इसमें मियाँ साहब वाला है ही नहीं, है ही नहीं जी। और इसकी सारी शक्ल वैसी है, देख लो अब आप। ये देखें। लें जी इसकी आँख, पहले सबसे पहले तो आँख पे गौर करें, इसको थोड़ा साया दो आँख को। ये कैसी जालीदार, कैसी आंखें बनाई हुई हैं। ये बाबा सिकंदर साहब की अपनी मेकिंग और अपने घर के कबूतरों में से है। इसके जो बड़े कबूतर है ना जी, वो मन्नान भाई के पास है। अच्छा, मन्नान साहब मॉडल टाउन में, माल टाउन वाले। ये देखें जी इसकी आंखों के, ये देखें इसका तिल देखें, और ये पूरा इसका आयरस, और उसके बाद आउटर रिंग, सब चीज़ें आपके सामने। और इसका तिल का झुकाव देखें किस साइड पर है। ये तो बाबा जी, ये तो प्योर भी, जिस तरह की उसकी आंख और जिस तरह की स्ट्रॉन्ग रिंग्स हैं उसके पास, जिनके ये तो घर के प्योर- कबूतर हैं वो आकर जो उनसे परेशान हो गए इसको देख के। उन्होंने बोला ये हमारे घर की है। मैं बोला भाई, मैंने जब उसके पूरा उनको शजरा दिखाया कि ये देखें, ये इस तरह मैंने इस तरह लगाया, इस तरह लगा के इस तरह किया, ये मेरे घर में मेरा ख्याल है 7वीं पीढ़ी है, 7वीं पीढ़ी तक के कबूतर मेरे पास है। अब मैं इसको कह रहा हूँ कि जैसे ये इसकी आंख बनी हुई है, जी बॉडी स्ट्रक्चर तो बाद की बात है, पहले हम अगर सिर्फ आंख को ही देखें, जी, तो ये तो आप इस तरह भी उड़ाते होंगे, प्योर ही उड़ते होंगे, पेड़ उड़ते हैं, इनको क्रॉस की तो जरूरत ही नहीं है। तो उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसी हालत में जानवर उड़ते हैं। बड़ा स्ट्रॉन्ग और बड़ा सख्त वजूद के कबूतर बने हुए हैं। और ये जब जैसे जैसे गर्मी पड़ती है वैसे वैसे ये ऊपर जाते हैं। गर्मी में इनकी परवादें बहुत देखिए, बहुत ज़बरदस्त कबूतर हैं बाबा सिकंदर साहब के। इधर दिए
बाबा जी कोई नए शौकीन जो है देख रहे हैं, कोई टिप भी थोड़ा सा साथ साथ दें ना, ताकि अंदाजा हो, कोई लोगों को पता लगे कोई कबूतर परवरी है जो लोग भाई ये बात नहीं करनी, ये बात नहीं करनी। हल्की फुल्की तो देनी वो चाहिए। भाई बहुत सारे उस्ताद फिर वो नाराज होते हैं, बोलते हैं बाबा बातें बहुत खोलता है कबूतर। हमारे साथ कोई नहीं नाराज होता। टिप्स अब जिससे कहो ना वो कहता है जी हड्डी देखें जी ऐसी होनी चाहिए, जोड़ देखें ऐसा होना चाहिए, और हर किसी के घर में वही हड्डी जोड़ पर ये हर चीज़ ही होती है जी। लेकिन आप ये देखें, एक चीज़ बस आपने जो है ना क्लियर करनी है छोटी सी, कि क्या दोनों अच्छे कबूतर हों तो तभी बच्चे अच्छे निकलते हैं? क्योंकि मैंने अक्सर जगहों पे अच्छे कबूतरों के जोड़े देखे लेकिन बच्चे उस लेवल के नहीं आते। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? कबूतर के जोड़ा लगाने में होता है फ़र्क आता है? फ़र्क आता है। दुनिया में ना हर चीज़ एक फार्मूला है। सही। जैसे आप सीमेंट के बनाने का फार्मूला है, अगर सीमेंट में सीमेंट मिलाएंगे तो क्या आप आया दीवार कर सकते हैं उससे? तो रेत मिलाना पड़ेगा। रेत मिलाना पड़ेगा, और रेत में रेत मिला लें नहीं, वो तो पकड़ ही बिल्कुल पकड़ जीरो नहीं ही होगी। होगी। अब ये दोनों चीज़ों का आप एक म्याने में रख के डालें और फिर उसके अंदर उसी हिसाब से पानी डालें। जिस तरह की मजबूती चाहिए उस हिसाब से मजबूती चाहिए। जो है आपका पैमाना हो जाएगा। अब हर उस्ताद कहता है कि कबूतरों के पर जी एक का पर बरीक होना चाहिए, एक का चौड़ा होना चाहिए, तो जोड़ा लगा दो, जोड़ा काम करता है। एक की हड्डी गोल होनी चाहिए, एक की लंबी हड्डी होनी चाहिए। इस तरह ये एक आम बातें हैं हर आदमी की जुबान में, लेकिन करता कोई नहीं है। करता कोई नहीं है। अब दोनों गोल पर के कबूतर लगा देंगे, वो भी बेकार हो जाएगा ना, फार्मूला नहीं बनेगा ना। बिल्कुल सुबक हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ जी। तो इसमें जो थे ना ये इनकी जो ये कबूतरों की ये जैसे ये तीली है ना, तीलियाँ, इसका बहुत अमल दखल है। नुमान जरा क्लियर करिए लेकिन इन तीलियों का जी। इन कबूतरों की ना तीलियों क्योंकि हम इस पर के अलावा तीलियों को पहले नोटिस में लाएं, नोटिस में लेकर आए, नोटिस में लेकर आए। अगर इसकी तीली को आप देख रहे हो तो इसका फैदर भी आपने देखना है। ठीक है। कि अगर आपकी तीली मोटी है और फैदर बरीक है ना, वो कबूतर ठप्पा होगा, हो नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि उसका बैलेंस नहीं है। हाँ, उसकी तीली में उसके पर में ही बैलेंस नहीं है। तो ये बात जो होती है ना जी, ये एक नई है, मुनफरिद है कबूतरबाजों के लिए। कि बिल्कुल सही बात है, ये मुनफरिद बात हकीकत है। और ये अक्सर लोग कहते हैं जी तीली इंच दी होनी चाहिए, तीली इंच दी होनी चाहिए। आगे पर में जो फैदर के जो रेशम है ना, इसका ये रेशा वो बारीक हो गया, ये किसी का उसके साथ मोटा हो जाता है, तो वो फर्क आ जाता है। ये आपकी बहुत परफेक्ट बात है कि जिस तरह की तीली है उस तरह के उसके फैदर का रेशा होना चाहिए। अगर मोटी तीली है ना तो उसका फैदर भी जो ना वो उतना ही गफी होना चाहिए। गफी होना चाहिए, तो वो कबूतर परफॉर्म करेगा। बिल्कुल सही। और अगर उसकी बरीक तीली है ना तो उसका जो फैदर है ना वो भी बरीक होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ कि ये तीलियों का और फैदर का जो हम क्वालिटी देख रहे हैं, तो ये आप क्या समझते हैं कि हम जैसे अब हमने एक पैमाना सेट कर लिया कि जी यही होना चाहिए, लेकिन आप ये देखें ना ब्रीड्स भी तो कितनी है, ब्रीड के मुताबिक भी तो चेंज होता है। भाई देखे, अच्छा मेकर वो है जिसको किसी भी हाल में और जिस तरह का भी कबूतर मिले वो उससे कबूतर बना दे। बिल्कुल सही। एक वो मिसाल है ना, कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। ऐसी तो बेटा बाप से गोरा निकलना चाहिए। हाँ। तो जब जिस वक्त आपने पेयरिंग करनी है ना, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो नोट करनी है। अब मैंने बहुत सारे सादा कराम को बोला है कि भाई कबूतर आपने खोला, ज़रा मुझे तो बताओ कि उसमें देखा क्या है। पता ही कुछ नहीं है। ऐसे खोला है, ऐसे की है, चलो जी। और कई तो ऐसे खोल देते हैं कबूतर को। मैं आपको एक बात बताऊं, हमने एक जगह हमने कबूतर देखे, अक्सर औकात होता है ये, वो इस तरह कबूतर देखेंगे, कहेगा बड़ा सोना कबूतर है जी, एंड छत नहीं छटेगा, गोल गोल फिरेगा। हाँ जी। कोई देखेगा कहेगा जी बड़ा सोना कबूतर है, लेकिन थोड़ी ना उत्ते जाके लाम जरूर पड़ेगा। तो मैंने कहा जी आपने ये चीज़ कहाँ पे देखी है कि ये लंबा फिरता है या गोल फिरता है? इस चीज़ का कोई प्रॉपर जवाब ना तो मुझे कोई अभी तक ऐसा सेटिस्फेक्शन अभी दे देता हूँ जवाब आपको। लेकिन जी ये इंतहाई अहम सवाल है, बड़े अरसे से मैं इस सवाल के साथ फिर रहा हूँ। जो स्ट्रेट हड्डी का कबूतर होगा ना वो लाम करेगा, परों में कुछ भी नहीं है, सीधी हड्डी, बिल्कुल बिल्कुल सीधी हड्डी का कबूतर होगा। हड्डी और जोड़ उसके एक लेवल पे लगे होंगे, बराबर लगे होंगे, वो कबूतर लाजम लंबा फिरेगा। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, जैसे जहाज है, जहाज फौरी नहीं मुड़ सकता, वो लंबा जाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं जहाज हड्डी। सही। दूसरी है गोल हड्डी। गोल हड्डी किस तरह से? जैसे हेलीकॉप्टर, अंदर उसके नीचे से ना उसके बे बनेगी पूरी कबूतर को, और उसके कट नीचे आएगा पूरा,
ऐसे कट डालेगा कबूतर, उसके बाद जोड़ आएगा, उसके बाद अंदर उसके ऊपर जोड़ लगा होगा, ऊपर जोड़ आएगा। जैसे अपनी ये हड्डी पे हाथ फेरा उसके ऐसे अंदर चला जाएगा जोड़। हाँ 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 हाँ, ये कबूतर कभी लंबा फेर ही नहीं सकता, वो गोल ही फिर, वो सिर्फ गोल ही फेरेगा। यानी कि ये बॉडी स्ट्रक्चर से लेना देना है। स्ट्रक्चर है ये जो है ये इस तरह के पर होंगे तो गोल जाएगा। नहीं नहीं, ये झूठ है सारा, ये झूठ है, क्या? फजूल बात है, ये फजूल बात है। अच्छा, अब व्यूअर्स को बोले चेक करें इसको, आज ही चेक कर लें अपने घर में, जो लंबी हड्डी का कबूतर है उसके ऊपर हाथ फेरने, उसको चेक कर हाँ लें, जो आपका लंबा जाता है आप उसको चेक कर लें, जो आपका गोल जाता है उसको चेक वो कर लें, दोनों चेक कर लो। ठीक होगा। और भाई जो मैं बात करता हूँ ना, मेरा मुकम्मल उस्ताद कबूतर खुद है, मैंने हर चैंपियन कबूतर को देखना है। आज मेरे इधर आने का मकसद यही है कि जो चैंपियन कबूतर हुए हैं मैं उनको देखूं जरूर। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने कभी किसी से सीखा भी है? नहीं, किसी ने मुझे नहीं सिखाया। खुद से ही डिस्कशन कर करके बैठ के कबूतर मेरा कबूतर देख उस्ताद देख है, मेरा कबूतर उस्ताद है पूरा, मुकम्मल। मुकम्मल मेरा उस्ताद कबूतर है। मुझे कबूतरबाजी आती है नहीं आती, ठीक है, लेकिन मैं जितनी एक सीखा हूँ ना वो मैं कबूतर से सीखा। अभी माशाल्लाह आपके घर के हमने बच्चे देखे, बड़े परफेक्ट और बहुत परफेक्शन थी उनमें। तो अभी हम चलते हैं, अगर इनके चैंपियन कबूतर जी, देखें, इंशाल्लाह। टाइम हम नहीं ज़ाया करते, हम उनके देखते हैं। क्या ख्याल है? क्योंकि आपने भी आगे भी बहुत सफ़र करना है, आगे बड़ा लंबा सफर है। हाँ जी, आज इन्होंने पिपला जाना है और बड़ा लंबा सफ़र है इनका, तो हम इनका टाइम नहीं ज़ाया करते। नहीं तो पता होना चाहिए आपके जो ग्रुप है। मेरा ग्रुप अभी किधर से हो गया भाई, स्वाति शकीर्ती होगी फिर ग्रुप बनेगा। दोस्ती तो है ना, दोस्ती है, दोस्ती मेरी काके के साथ भी है। ये जो दोस्ती होती है ये भी तो एक ग्रुप होता है ना। गोल पर के कबूतर का भी पूछें, गोल पर के कबूतर का क्या पूछें? गोल हड्डी का कबूतर होगा। अच्छा, ये भी मैं आपके लिए कर देता हूँ आपको बात, जिस कबूतर की हड्डी गोल होगी ना उसका पर कभी चौरस हो ही नहीं सकता, वो ऊपर से भी गोल ही होगा। सुबह कबूतर, बिल्कुल ये सुहेल खान साहब ने मुझे, सुहेल अंसार खान साहब ने ये बात मुझे कही भी थी और दिखाई भी, वो पूरा मुकम्मल ही गोल हर होगा। चीज़ में उसको दिलाई। और जो कबूतर की टेल थोड़ी सी भारी होगी ना वो कबूतर कभी लंबा जाएगा नहीं, गोल गोल ही उड़ेगा। ठीक है, जिसकी टेल भारी होगी, हाँ, जो एक पत्ते की आप दुम, जैसे आप बोलते हैं ना एक पत्ते की दुम होगी, उनमें लाम होगी। उसके अंदर कभी भी जिंदगी में वो कबूतर गोल नहीं घूमेगा, लंबा थोड़ा चलेगा लाजमी। अब जब उसको नीचे चक्रों में आएगा तो वो गोल आ जाएगा। जैसे वो हम जाते हैं ना जब कराची, जी वो जो बलोचों के, स्पेशली जो बलोचों के घर में फकीर गोल है, जी जी, वो खुली दुमों के, खुली वो दुम। कहते हैं ये बिल्कुल गोल फिर गोल फिरते हैं। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक हो गया। ये कॉन्सेप्ट हमारा अब क्लियर हो गया। क्लियर है बिल्कुल। अभी अगर आपने एक बात तो प्रॉपर की है, अगर आपको कोई और भी बात है ना जो उस्ताद रखते हैं, ठीक है ना जी, पूछ लो, क्लियर कर दूंगा मैं आपको। बिल्कुल। इतना बड़े आपने 2 पॉइंट दे दिए, एक तो तीली वाला बहुत अहम पॉइंट है, जी फिर ये लंबे और गोल फिरने वाला बड़ा अहम पॉइंट है, जी जी, और स्पेशली इसमें आपने वो निशानियां भी दे दी हैं कि किस तरह से गोल जाता है, किस तरह से लंबा जाता है। तो इससे ज़्यादा निशानियां अगर आगे चलती है तो बार की वीडियो में कौन आएगा? नहीं नहीं कोई बात नहीं, बाद में भी तो आप कंटिन्यू कर रहे हैं। कोई बात नहीं भाई। तो अभी हम जी नाज़रीन इस वक्त मौजूद हैं खुरम भाई के पास। अभी और ये इल्म मेरे हिसाब से इल्म सिखाने से ना खत्म नहीं होता कभी भी। वो बेवकूफ़ों वाली बात है कि इल्म सिखाने से खत्म हो जाता है। बिल्कुल है, और बंदे की और सोच बढ़ती है। अल्लाह ताला की बरकत है। मुझे दोस्तों भाइयों ने बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भी मुझे बताई हैं इस तरीके से, जब मैंने उनको 4 बातें बताई हैं तो उन्होंने कहा जी हम तो ये 5वीं बात ये देखते थे, और वो आपको मिल गई, वो मुझे मिल गई। इस तरह ही इल्म में इजाफा होता है। बिल्कुल ऐसे ही, बहुत ज़बरदस्ती। किधर है लगे? क्या कह रहे हैं? बड़ा कैमरा लेके आओ लकड़ के लिए। नहीं मैं दे नजर पे आवे कितने लगे तो तुझे बच्चे कटने के लगड़ आन थले जनाब पीर फवाद साहब की छत पीर फवाद साहब भी हमारे साथ हैं इस वक्त, और इस वक्त शौक करें। अस्सलाम वालेकुम जी पीर साहब, कैसे हैं आप? नहीं नहीं, एक मिनट ये माशाल्लाह आज आपके पास ये बाबा सिकंदर साहब और ये उस्ताद मलिक मुबशर साहब आए हैं, तो कैसा लगा आपको कि आपका शौक़ देखने स्पेशली आए हैं? उनका अपना घर है, बिल्कुल सही। तो अभी आपके कितने अरसे हैं यहाँ पर? परसों जा रहे हैं, तो फिर बाकी सीज़न में आएंगे? ठीक हो गया जी, इंशाल्लाह सीज़न में आपसे फिर मुलाकात होगी। और बाबा सिकंदर साहब और मलिक मुबशर साहब ने कबूतर देख रहे हैं, अंदर ही चले जाओ, अंदर ही चले जाओ। और आओ चमड़ा। अच्छा बाबा जी से एक बात और पूछो यहाँ पे,
ये पूछ लो नहीं, नहीं, मैं पूछ लो अच्छी आप। बात है, बेहतर हाँ ठीक है। जो एक नॉलेज होना चाहिए। बाबा जी, लोग कहते हैं कि लाहौर में अच्छा, आपको सवालों के जवाब किसी ने नहीं दिए सिवाय बाबे के? ये भी बात क्लियर है। अच्छा, नहीं देखे ना, कुछ बातें करने वाली होती है ना। हाँ जी। अब जब हो रही हैं तो फिर होनी चाहिए। हाँ उसमें ये है कि लोग कहते हैं जी हम लाहौर से या कहीं से भी जो लोग कबूतर सेल करते हैं या उड़ाने वाले बच्चे देते हैं, वो कहते हैं जी हम जब लेके आते हैं ना हाँ। तो धोखा हो जाता है, बच्चे सही नहीं मिलते, वो बड़े होके पता चलता कुछ और निकल आया ब्रीडिंग में भी। तो आप क्या समझते हैं कि क्या बच्चों पे धोखा ही होता है? बच्चों में पहचान नहीं हो सकती इंसान को कबूतर की कि ये अच्छे कबूतर के बच्चे हैं कि नहीं? अहम सवाल हो गया ये। अहम सवाल हो गया। जवाब सही दूं या जवाब मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखें, जब मैं कबूतर नाराज हो लेने जाएंगे? गया हूँ, आपके व्यूअर्स नाराज हो जाएंगे आपसे बहुत ज्यादा। मैं कबूतर लेने गया हूँ ना, जी जब मुझे पता ही नहीं है कि मैं बच्चों की पहचान ही भाई, नहीं पता, मुझे एक तो बात फिर बताइए। कबूतरबाजी कैसे? बस मैं एक आपको बात बताता हूँ। आप अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हो? सीखने के लिए, पढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए। उधर हो जाओ और जरूर पीर साहब भाई। पहले दिन ही उनको यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं भेज देते? कुछ भी नहीं उनको पता होगा। हाँ तो भाई, जब उन्होंने ABC कबूतर की पकड़ी नहीं तो लेने की चीज में चले गए कबूतर। बिल्कुल सही, ठीक है। हम जाते हैं ना, मैंने भी करोड़ों रुपया खर्च किया है, धोखा खाया बहुत ज्यादा। अब कोई धोखा लगाए हैं। अब जिस कबूतर को मैं पकड़ लेता हूँ बोलता है ये तो नहीं देना, ये नहीं मैंने दे रहा। तो आपका कहने का मकसद है कि जब ये लोग लेने जाते हैं तो बच्चों से अंदाजा हो जाता है कि ये ब्रीडर है, ये उड़ने वाला है। भाईजान, अगर ये अंदाजा ना होता तो ये जो बड़े घरों से कबूतर खरीदते हैं, वो जब से सबसे अच्छा निकलता वो टोक के तो अपने घर में रख लेते हैं। वो कैसे रख लेते हैं? उनको पता होता है ना कि उनको तो ये पता है ना पीछे जोड़ा अच्छा है। भाईजान, आप ये कबूतर है ना, ठीक है ना, जो खुरम के कोई कबूतर उड़े मैंने तो नहीं देखे हुए। बिल्कुल। और अगर मैंने आपको बड़ा कबूतर ला के आपके हाथ में पकड़ाया, ये उड़ा सबसे ज्यादा, तो ये तो आपकी वो है ना, ये टैलेंट इल्म हो गया और इल्म भी हो गया। बिल्कुल, ये इल्म है। और ये कोई मैंने कोई किताबों से किधर से पढ़ नहीं लिया। मैंने चैंपियंस कबूतर देखे, उससे जो बातें सीखी हैं, अगर वो चैंपियन वाली इसमें बातें होंगी मैं बोलूँगा यही अच्छा है। वो बच्चा हो बेशक एक कली का हो, बिल्कुल सही। वही चैंपियंस होगा। और हम कुछ जगहों पे ये होता है कि जी जेठ के कबूतर अलग हैं, वसाख के और अस्सू के अलग कबूतर हैं। क्या सीजन वाइज कबूतर की कैटेगरी जो अलग हो सकती है या उड़ाने के बाद ही होती है? नहीं, कैटेगरी अलग होती है कबूतर की। होती है। जो नरम हड्डी का कबूतर होगा ना, वो सख्त मौसम में नहीं उड़ेगा। अच्छा, और जो सख्त हड्डी का कबूतर होगा वो नरम मौसम में बैठेगा नहीं, रात रह जाएगा। बिल्कुल जी, सवाल आ रहे हैं कुछ। काशिफ चौहान साहब कह रहे हैं जी रिंगदार आंखों के बारे में सारे कहते हैं, तो आंख में रिंग का कोई फायदा भी है कि अहम ही बात है? मेरे भाई काशिफ भाई, आपने अगर किधर कोई रिंग वाला कबूतर उड़ता हुआ देखा हो, ऑन द रिकॉर्ड मैं बात कर रहा हूँ, तो वो सामने ले आए, जो चैंपियंस बना हो। ये नहीं कि आपके घर में उड़ाओ। ये काम आज खतरनाक शुरू हो गया। अच्छा, मुश्किल नहीं है, पूछे। मैदान में आने उड़ने वाले और बंद जाने वाले कबूतर का फर्क पता चल जाता है हाथ में? क्यों नहीं पता कबूतर लगता? बन जाएगा, ये नहीं जाएगा। तो भाई कैसे नहीं पता लगेगा? मैंने आपको कहा इनके जो कबूतर उड़े हुए हैं ना जी, ठीक है जी, मैं उसमें से जो चैंपियन कबूतर होगा ला के आपके हाथ में पकड़ा देता हूँ। नीचे फिरेगा, ये ऊपर नहीं जाएगा, ये फर्क कैसे है? ये परों में होता है सारा कुछ, ये परों से अंदाजा परों से अंदाजा होता है। ये परों जैसे आपके वो 13,000 के पार पट्टे के हमने देखे, वो एकदम ऊपर जाने वाले। अच्छा, मेरे से पूछी जा रहे हो, आपने कैसे बोला था? आपने कैसे बोला? वो बच्चे को देख के ये उड़ते ही बंद हो जाएगा। तो मैं वही तो आपसे पूछ तो रहा आप हूँ भी ना। तो क्लियर करा करो ना थोड़ी सी बात। आपने उसकी बगलें देखी कि इतनी बड़ी बगल का बच्चा, ये तो नीचे खड़ा ही नहीं होगा। तो मैं आपसे इसलिए तो पूछ रहा हूँ। आप ये देखिए हमारा ना, ताल्लुक तो असल में दूसरा है ना, मीडिया से। जो हम जो खुद से राय नहीं दे सकते। हाँ जी, जो व्यूवर देख रहे हैं ना, उनके लिए बेहतरीन बात ये है कि जो कबूतर आपका नीचे फिरेगा ना, जी जी, आप लो फ्लायर कबूतर को देखो कि उसको क्या मुसीबत है, वो आसमान बंद क्यों नहीं होता। लो फ्लाई, लो फ्लायर कबूतर, हाँ हाँ, उसकी ये जो बगल है ना, बगल ये छोटी है। अच्छा हाँ जी, उसकी आप बगल बड़ी कर दो, लो फ्लायर कबूतर बन जाएगा। अच्छा, बगल का ताल्लुक उस उड़ान लंबी में कोई नहीं है, उसका ताल्लुक ऊपर नीचे में आप कह रहे हैं? नहीं नहीं, उड़ान लंबी तो वही कबूतर करेगा जो एक सतह में जाके खड़ा होगा। आप देखिए कबूतर पार मार रहा है ऐसे। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कबूतर चंगा नहीं, बगला ही नहीं चंगी, पर की करना है, बगला नहीं चंगी। बगला ऐसे करके चंगिया नहीं ना, ऐसे करके तो उड़दा नहीं ना, ऊंचा जाता नहीं। ऊंचा नहीं जाता। जब कबूतर ने ये अपने ये जो उसके विंग्स है ना, ये फड़फड़ाने हैं ना, ये 10 अगले पर
वो तो कटाव करेगा सारा, स्विम करेगा, ठीक हो गया। सिम नहीं, ये देखिए ना, ये उसके पार है। हाँ, जब भी मारेगा तो वो इस तरह हो जाती है ना पर, उसने शाह पर जो यूं ऊपर को बिल्कुल। उसने जब ऐसे पार मारा, मैं कम इन। हाँ जी कम अच्छा वो आ जाए जी। ये जी शाह साहब है और माशाल्लाह कबूतर वाले के किंग को। हाँ जी, अक्सर औकात जोड़े जो है यही लगाते हैं। ये तो दो तजर्बे इकट्ठे हो गए हैं इस वक्त। अरे ते दो तजर्बे इकट्ठे खड़े ने, होन चिंगारियां मारेंगे। अच्छा सॉरी, बात कबूतर ने पर चलाया, ये चप्पू उसका बोले, चप्पू बोलो आप ना, ठीक हो गया। देसी जुबान में चप्पू चलाया। तो जब उसने ये पर मारा, उसकी हवा किधर गई, किस वजह से वो ऊपर गया, बगलों में फेल हुई, बगलों में फेल हुई, उसने उसको जंप किया। उसने उसको जंप किया। तो जब वो जंप करने वाली जगह ही उसकी कमजोर है, तो वो कैसे ऊपर जाएगा। ठीक हो गया। ये सिर्फ टेक्निकल बातें हैं, ये सब कुछ जो था ना, ये मैंने खुद से नहीं सीखा हुआ, ये सारा कुछ नेट पे पड़ा हुआ है। जो पढ़े लिखे भाई हजरात है ना, वो इसके ऊपर गौर फिक्र करें। वो जो बात आप कह रहे हैं बिलाल साहब, वो भी बिल्कुल ठीक है कि लोग कहते हैं कि जी बगैर रिंग वाला कबूतर जो है वो वापसी नहीं कर सकता। ये लोग कहते जरूर हैं, लेकिन बाबा सिकंदर साहब ने एक बात की है भाई, चैंपियन कि वो कबूतर देखो, आप चैंपियन जितने भी कबूतर हो। देखें और चैंपियन वो दिखाएं जिसमें रिंग बहुत ज्यादा आते हो। हाँ, चैंपियंस कबूतर कोई भी सादी आंख का ही होगा। ਉਸਤਾਦ ਚੌਧਰੀ ਗੁਰਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। अब ये देखिए, ये बच्चा जो था ना, जी ये बच्चा मेरे हिसाब से ये चैंपियन बनेगा। अब ये मुबशर इधर खड़ा हुआ है, इसके घर से ये बच्चा आया, इसके बहन भाई से पूछ लो कितना एक उड़े हुए। ये लो, ये पूछ लो, ये सामने खड़ा हुआ। ले जी, ये उस्ताद मलिक मुबशर खोखर साहब ऑफ लाहौर, और बहुत ही ज़बरदस्त छत है। हमने आपको एक दफ़ा इनकी छत का शौक़ करवाया था, बहुत शानदार शौक़ था। और मैं मुबशर खोखर साहब को बता दूं कि जब से हमारे व्यूअरशिप में इजाफा हुआ, उनमें आपकी छत का पहला नंबर है कि पहली दफ़ा वहाँ पे हमारे जो व्यूअर्स 12,000 क्रॉस कर गए थे, याद होगा आपको। तो ये किन कबूतरों में से मुबशर भाई? ये क्रॉस है ये क्रॉस में है जी, क्रॉस में। ये देखें जी, ये उड़ने के लिए आया हुआ है जी, उड़ने के लिए। तो मेरे को लगा तो मैं तो इन्हें भी ना उड़ाऊँ। माशाल्लाह कैसा बच्चा बना हुआ है जी। ये देखें, ये देखें, इसका सबसे पहली तो चीज़ ये पूरा तिल का झुकाव इसका इस तरफ है, इसकी वजह से ये देखें इसकी नज़र, इसका फोकस बड़ा अच्छा रहेगा। इसके रिंग देखें, ज़रात देखें, बीच में अभी से ज़रात दे रहा है वो रिंग इसका। ये देखें आप, इसके तिल के इर्द गिर्द भी आपको नज़र आएगा, फिर गहरा रिंग भी आपको नज़र आ रहा है। और स्पेशली इसका पर देखें आप, ये। और बाबा सिकंदर साहब हमारे साथ हैं, उनके जो दोनों कबूतर हमने देखे हैं बहुत ही क्लास के कबूतर थे। अब इसको बगल को हम छोटा कहेंगे कि सही कहेंगे? ये बड़ी बगल है यार, मैंने पहले 1000 दफा बात बता दी हुई है, पता नहीं क्यों नहीं समझ लगती है आप लोगों इधर को। करें, ये पहली कली है और ये बगल का पहला पर, इसको इससे ऊंचा होना चाहिए ऐसे। बगल के पर को, हाँ जी, बगल के पर को ऊंचा होना चाहिए। बगल का पर ऊंचा होना चाहिए। बगल का पर ऊंचा नहीं होगा, वो बगल बड़ी बगल नहीं है, ऐसे खोल के कुछ भी नहीं पता लगता। इसकी पहली कली जो है वो बड़ी है। ये देखें, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये देखें, ये देखें भाई, आप देखें ना उसका पैमाना। अब अगर इसकी इससे कम है ना, ये बच्चा ज्यादा उड़ेगा, ये बच्चा ज्यादा उड़ेगा टेक्निकल। अब जिसके घर का उससे पूछ लो, उसने तो उड़ाई में, उसने उड़ाई में, उससे पूछ लो। अब ये सामने खड़ा हुआ है, हाँ जी, केड़ा ज्यादा उड़ेगा? ये ज्यादा उड़ेगा। लो जी, बिल्कुल सही है। ये नहीं कि आपके कहने का मतलब है कि बगल का आखिरी पर और परों में से जो हम जिनको 10 ये पर पहली कहते हैं, वो कली, पहली कली और बगल का पहला पार, इसको जब आप साथ मिलाएंगे ना, अगर ये इतना ऊंचा हो गया ना, ये सुपीरियर हो जाएगा। इससे ज्यादा कबूतर ही कोई नहीं उड़ेगा, वो चैंपियन ही बैठेगा जब भी बैठेगा, मेरा एक नॉलेज। ऊंचा हो जाए, हाँ जी, वो सुपीरियर। ये देखें, ये सुपीरियर है, ये स्टैंप वाला बच्चा होगा, इसने स्टैंप खानी है अगर ये जिंदा रहा तो। हाँ, अगर बच गया तो बिल्कुल बच गया। जैसे आजकल हालात है और माहौल है उसमें और कबूतर खाली का यही नहीं देखना कि बगल बड़ी कर दी है और इतना बड़ा कबूतर कर दिया जी, बाबा जी ने कहा था कि इतना बड़ा भी उड़ेगा, उसके हर चीज मुनासिब होनी चाहिए। नहीं, बगल का जो हम सिर्फ ये चीज़ जो आपने बताई है ना कि यहाँ से हम ये अंदाजा लगा लें कि ये बड़ी बगल जी, वो नहीं है कि जी ये दुम दे बराबर बगल आनी चाहिए। नहीं यार, ये बात बगल ये देखें, ये देखें भाई, तो जो होते हैं ना फिर नाराज होते हैं
कि बहुत बहुत को बाबा जी बता देते हैं, वो कहते ना गला ना ना करया करो। नहीं बात ये बात है कि इससे कुछ भी नहीं होता बताने से। आपके कहने से है ना भाई, इधर तो सारे दो जितने वो नाराज हो जाते नुमान इधर से आ जरा घूम के ध्यान से पीछे। अच्छा तो अभी आप जो ये कबूतर देख रहे हैं हैं जी भाई। और स्पेशली छत का आपने व्यू भी देखा है हाँ जी, और पहली दफ़ा आए आप इस छत पे? पहली दफा। तो क्या समझते हैं कि ये कबूतर परवरी के हिसाब से कैसी छत है? भाईजान मैंने देखें जी, मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, एक थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, मैं कोई इतना बड़ा कोई उस्ताद नहीं है, इतना बड़ा कोई फनकार नहीं हूँ। हाँ, जितने चैम्पियन उस्ताद हैं उनके साथ मिला ज़रूर, बैठक हुई है उनसे, अच्छी गुफ्तगू शनास हुई है। कबूतरबाजी एक चीज़ के ऊपर मत करो, कबूतर सबके पास अच्छे हैं। बिल्कुल ऐसी है, यही तो मैं बात आपको कर हाँ रहा जी, हूँ। कबूतर सबके पास अच्छे हैं। जब तक ये कबूतरों का भी 3 चीज़ें आपकी परफेक्ट नहीं होगी तो आप परफेक्ट कबूतरबाज नहीं होगे। अच्छा जी, 3 पॉइंट्स 3 वो लाजमी है। हाँ, सबसे पहला पॉइंट है कबूतर का अच्छा होना। सही, दूसरा आपका जॉकी, उसका ट्रेनर जिसको आप बोलते हो, उसका ट्रेनर बहुत अच्छा होना चाहिए। तीसरा आ जाता है आपका उसका खेल पानी, जो आपने नुक्साबाजी उसके साथ करनी है, सही, क्योंकि वो एक होता है सिस्टम ना, क्योंकि मैं तो उड़ाने वाला नहीं हूँ, मुझे नहीं इस बारे में पता कि वो अगर वो नहीं है ना तो तब भी काम खराब हो जाएगी। सही, अगर आपके सपोज बाजियों के अंदर आपके मेन कबूतर 5-6 बाजियों से पहले फिर तो में ज़ाया हो गए, क्या आप अपने हरीफ को बाजियाँ देकर आओगे? आपके पास क्या उस्तादी है? आप कोई ना कोई उस्तादी तो दिखाओगे ना। फिर सही उस्ताद का मायने ही है कुछ, उस्ताद का यही मायने है, कि कहीं ना कहीं से अपने आप को मुकम्मल करना। मुकम्मल करना। तो एज एन ट्रैक ये कह सकते अब जॉकी भी हो गया, हर चीज़ होगी, तो रिजल्ट भी लेकिन आपके उसके सामने। साथ साथ जो है आप ट्रैक भी तो है ना, तो ट्रैक भी तो सही होना चाहिए। जो ट्रैक अगर ऊपर नीचे हो, खड्डे हो, पत्थर हो, तो घोड़ा तो फिर भी नहीं भागेगा। तो अब आप ये देख रहे हैं कि इस एरिया में यहाँ पे वसी इलाका जो है, अच्छा सवार होगा ना, सब- अच्छा सवार होगा, आ गया। अच्छा सवार हर जगह पे उड़ा लेगा। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अब ये ट्रैक थोड़ा सा तो असर करेगा ना, असरअंदाज होगा। माहौल तो फिर वेदर तो फिर अच्छी चीज़ है ना, वेदर तो सारा कुछ चलता है साथ। नहीं छत का एरिया वाइज आप क्या समझते हैं? अच्छा, बहुत अच्छा है लोकेशन। लोकेशन। जिस तरह हमारे लाहौर है ना, घर घर में कबूतर है, घर घर में। अभी भाई जाल से बच्चा नहीं उड़ता तो उसको छेड़े पहले लगने शुरू हो जाती हैं। सही, तो इसलिए जो हमारे लाहौर के उस्ताद कराम है ना, वो यही बोलते हैं कि भाई हमारे दायरे में आ जाओ, हमारे दायरे में आके कबूतरबाजी करके दिखा दो। बिल्कुल सही। तो आप क्या समझते हैं कि नेक्स्ट ईयर जो अब चल रहा है, अभी आपने बच्चे भी देखे हैं, अंदर कुछ बच्चे पड़े हुए भी हैं, आपको माशाल्लाह अंदाजा तो पहले वैसे ही हो रहा होगा, और कुछ वैसे खुरम के जो आपको कबूतर परवरी के बारे में भी है पता है। तो अब आप क्या समझते हैं कि नेक्स्ट ईयर जो आ रहा है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि होन उड़ा के विखाए, हैं होन उड़ा के विखाए। स्प्रिट मैन जो होगा ना, जो प्लेयर होगा, वो प्लेयर को प्लेयर मानेगा। अच्छा, इसकी मेहनत को सलाम, इसकी मेहनत पे हम जो है ना, इसके बाजू खड़े करते हैं बिल्कुल सही, कि ये प्लेयर सही। क्योंकि लोग अब कह रहे हैं कि जो मौसम इस दफा जी जेठ पीछे था, फलाना था, ठंडे मौसम का प्लेयर है, तो ये उड़ा गया यार। ठंडे मौसम मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैंने जो लोगों को जवाब दिया ना, मैंने ये कहा जी ठंडे मौसम में ही ठीक है, मैं मानता हूँ ठंडे मौसम का प्लेयर है। चलो हम भी मान लेते हैं ठंडे मौसम का प्लेयर है। आप क्यों तो नहीं ठंडे player मौसम में क्या वो प्लेयरों के पास प्लेयर ही नहीं है? मैंने कहा जी जिस आप मौसम क्यों में ये उड़ा रहा है। मैंने कईयों को कहा, मैंने कहा जी आप क्यों नहीं जीत सके, जी आपके कबूतर पहले क्यों बैठ जी। गए, उसके कबूतर बाद में क्यों बैठे? यार, ये लेकिन स्प्रिट आपकी मैन वाली बात prediction नहीं क्या है है? भाई, ये स्प्रिट मैन वाली बात नहीं है। अच्छा प्लेयर वो ही होगा जो जिसने मेहनत करके कुछ करके दिखाया है, उसको माने। मैं तो मानने वाला हूँ, मुझे दूसरों का नहीं पता, मैं दूसरों के। तो आपकी प्रोडिक्शन अब क्या है कि अब जो 2020 आ रहा है, पीर फवाद अजीम छत का जो नाम है उसी तरह से ऊपर आएगा जैसे रिजल्ट्स की पोस्टें इंशाल्लाह लगती अगर हैं? खुरम ने इतनी जितनी इस दफा उसने मेहनत की, इतनी अगर उसने मेहनत की तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है अच्छा रिजल्ट देगा, बहुत अच्छा ठीक रिजल्ट। हो गया। फिर उस्ताद चौधरी खुरम साहब से भी पूछते हैं जी, बाबा सिकंदर साहब आए हैं, तो कैसा लगा आपको छत पे, आपके शौक देख रहे हैं यहाँ पे? बहुत अच्छा, हमारे बड़े भाई हैं। अच्छा, तो कबूतर शबूतर इन्होंने माशाल्लाह आपके देखे हैं सारे। तो अभी साजी की पोजीशन है अगली? पोजीशन ठीक है, तैयारी शरी बच्चे नहीं कर रहे हैं उस्ताद। अच्छी तैयारी है, बेहतरीन तैयारी है। तो ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ बूस्ट करेगा इस बारी, फिर ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਹੀ हैं, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ही हैं। ले जी नाज़रीन, ये हम थे पीर फवाद अजीम साहब और उस्ताद चौधरी खुरम साहब की छत पे। हमारी अपनी छत है ये, और जब भी हमारा यहाँ चक्कर लगता है यहाँ पे हाज़िरी ज़रूरी है। और इंशाल्लाह ये जो साल अब आ रहा है
इसमें भी उस्ताद चौधरी खुर्रम साहब इसी छत से पीर फवाद से अजीम वाली छत से ही आपको वो जौहर दिखाएंगे जो उन्होंने पिछले साल भी दिखाए थे, और हम इनको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं और हमारी दुआएं हमेशा से इनके साथ हैं। इसके साथ ही मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में अपने दोस्त अपने होस्ट कामरान अब्बास को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।